टॉप 10 बच्चे को एडिशनल डिस्काउंट तो मेरी संस्था में है ही, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ने को मौका मिलेगी, साथ ही कैश भी मिलेगी। जिसमें पहले बच्चे आने वाले को 5,000 कैश प्लस 8,000 की हमारी यहाँ जो कोर्स है एडीसी की, अगर वो करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 और 8 13,000 का उनको बेनिफिट मिलेगी। अगर किसी बच्चे का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, जिनकी इच्छा है कि आगे बढ़े, तो अपने आप को साबित करे कि वो बेहतर कर सकते हैं लाइफ में, हम उनको जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कोऑपरेट हम करेंगे। अगर आप एक मिट्टी भी खरीदेंगे तो आपको जरूर पैसा पे करना होगा, लेकिन आज आपको कंप्यूटर सीखने को मिल रहा बिल्कुल मुफ्त, निःशुल्क, एक भी रुपया आपको नहीं लगेंगे। कंप्यूटर भी सीखेंगे और उल्टे फ्री में आपको पैसा भी मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका SSP कंप्यूटर क्लास में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस क्लास के डायरेक्टर मिस्टर सुजीत सर। आपको बता दें कि अब कुछ ही दिनों के बाद इस कोचिंग के द्वारा क्विज कंपटीशन होने वाला है इंटर और मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए। आज हम सीधा सर से बातचीत करेंगे कि आखिर इस कंपटीशन में कौन कौन से छात्र और छात्राएं शामिल होंगे और उनको क्या कुछ करना होगा, क्या कोई पैसा भी लगेगा इसमें शामिल होने के लिए। इन सभी बातों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे सुजीत सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है AHO न्यूज़। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अपने कीमती समय हमें देने के लिए, और आपके तमाम श्रोतागणों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। सर, आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि इस तरह का आयोजन किया जाए अपने कोचिंग के द्वारा? देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि आज की डेट में हर एक प्रतियोगिता जो है डिजिटलाइज हो चुकी है, और बच्चे इससे अवगत अभी है नहीं। बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है बच्चों को। सडनली जैसे अभी हाल फिलहाल में ही सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारा बच्चे बच्चियाँ ने फॉर्म भरे थे, और सडनली उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं, इस बार जो है सीटेट की जो एग्ज़ाम होगी ऑनलाइन होगी। तो बहुत सारा बच्चे मेरे पास आया जिनको मालूम था कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जाती है, और हमने कोशिश किया कि वैसे बच्चों को जो इसको एग्ज़ाम देनी है अपना सीटेट का, उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर डर बिल्कुल बना ना रहे, उस तरह का इन्वायरमेंट उनको दिए, और उस तरह का जो है प्रैक्टिस हमने कराया। ये डर बना रहता है बच्चे के अंदर कि एग्ज़ाम आखिर होगी ऑनलाइन तो कैसा होगा। अगर एक बार बच्चे देख लेते हैं तो वो डर खत्म हो जाती है। न देखने की वजह से उनके अंदर डर बना रहता है। इसके माध्यम से हम चाह रहे हैं बच्चों को, हर एक तरह के बच्चों को जिसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर देख ले कि आखिर देते कैसे हैं। जो छात्र या छात्राएँ हैं, अब उनका ये सवाल है कि आखिर इसमें शामिल होने के लिए हमें क्या करना होगा। सर्वप्रथम को करना क्या होगा कि आपको प्ले स्टोर पे सबको अपना स्मार्टफोन से ही ये फॉर्म को भरनी है, और एग्ज़ाम भी स्मार्टफोन से ही देनी है। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो यहाँ पे आपका सिस्टम है, सिस्टम पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनको अगर सिस्टम ऑपरेट करने की हैबिट नहीं है या कभी चलाए नहीं है, वो आएंगे, एक दिन के हमें मौका देंगे, हम उनको सिखाएँगे किस तरह से एग्ज़ाम आपको देनी है। ये कंप्यूटर क्लास है, तो यहाँ जो एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आएगा, क्या कंप्यूटर के रिलेटेड ही आएंगे या जो मैट्रिक और इंटर का जो सिलेबस है उसके अनुसार ये सवाल आएंगे? बेशक बच्चों के अंदर ये भी एक सवाल बना पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि बच्चे भी मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं जी, वो बच्चे भी, या जो इस बार क्या बोलते हैं इंटर का एग्ज़ाम भी दिए हैं, वो बच्चों के लिए भी है। ये खासकर जो है जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं बच्चे या अभी देने वाले हैं, जिनका रिजल्ट देने वाले हैं, यानी सिंपल समझ लीजिए, यानी 12th का अभी तक एग्ज़ाम जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8 हो या 9th हो या 10th हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हुनर है वो अपना जीत हासिल कर सकते हैं। इसमें जो है एग्ज़ाम का जो बेस होगी वो 10th लेवल की जो है बिहार बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा जो है जो प्रकाशित की गई है बुक, उसके थ्रू जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेट की गई है, जो ऑलमोस्ट जो इस बार मैट्रिक के बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे, कह सकते हैं एक प्रकार से कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन सब आएगी। अच्छा, जो डर बना हुआ है कि छात्रों के अंदर कि ये कंप्यूटर क्लास है तो कंप्यूटर के संबंधित ही सवाल आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है? ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जो बच्चे इस प्रतियोगिता में अच्छे अंक लाएंगे उनको आप क्या क्या देने वाले हैं? सिंपल सा है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन को जो है बढ़ावा मिले। ठीक है, उसके लिए जो है डिजिटल कंप्यूटर साक्षरता का जो है अवेयरनेस हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के माध्यम से
सर्वप्रथम केवल बच्चे जो एक हिम्मत जताते हैं कि नहीं, हमें एग्ज़ाम जैसा भी हो हमें देना है, क्योंकि आज के डेट में हर एक बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा है कि केवल पार्टिसिपेट कोई बच्चे करते हैं तो उनको कम से कम कुछ ना कुछ बेनिफिट हम जरूर दें, वो टॉप करे या ना करे, जो इस प्रतियोगिता में टॉप करे या नहीं करे, सिर्फ शामिल भी होंगे उनको भी आप फायदा देने वाले हैं। हम देने वाले हैं, सिंपल सा केवल ये जताने के लिए कि आप कम से कम हिम्मत तो जताएं जी, कम से कम हिम्मत जताए आपको, उसके लिए हम आपको देंगे 10% एडिशनल डिस्काउंट। अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि 1000 का बेनिफिट आपको मिलेगी केवल शामिल होने वाले को। अगर मैं बात करूं कि टॉप 10 बच्चे को किस प्रकार से अवार्ड मिलने वाली, टॉप 30 बच्चों को क्या मिलने वाली है, एक्चुअली हमने 2 कैटेगरी किया है, टॉप 10 और टॉप 30। अगर मैं बात करूं टॉप 10 बच्चे, तो टॉप 10 बच्चे को एडिशनल डिस्काउंट तो मेरी संस्था में है ही, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ने को मौका मिलेगी, साथ ही कैश भी मिलेगी, जिसमें पहले बच्चे आने वाले को 5000 कैश प्लस 8000 की हमारे यहाँ जो कोर्स है एडीसी की, अगर वो करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 और 8 13,000 का उनको बेनिफिट मिलेगी। साथ ही जो है कम से कम टॉप 10 बच्चे में अगर 10वां रैंक पे भी कोई बच्चा आता है उनको भी कम से कम 30% डिस्काउंट मिलेगी। साथ ही जो है आपको बता दें कि 500 कैश मिलेगा, कम से कम 500, जिस एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा मुहिम भी चलाया जा रहा है कि बच्चों को डिजिटल एजुकेशन दी जाए, बट वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है बच्चों को कि जिसके अंदर जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए कि वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। बट हम अपने तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे के अंदर टैलेंट है, जिसके किसी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, वैसे बच्चों को भी एक टॉप 10 में आए या ना आए, फिर भी हम उनको अलग से हम कोऑपरेट जरूर करते हैं। साथ ही जो है ज़िंदगी में जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो आज हो या कल हो, हमेशा हम कोऑपरेट करते हैं और करते रहेंगे। अगर मैं बात करूँ टॉप 30 में जो बच्चे आते हैं उनको केवल जो है 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगी, डिस्काउंट 20% मिलेगी। जो कि पार्टिसिपेट केवल करते हैं उनको 10%, और जो पार्टिसिपेट करने के पश्चात टॉप 30 में आते हैं उनको 20% डिस्काउंट मिलेगी। अब तक इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कितने छात्र और छात्राएं नामांकन अपना करा चुके हैं? अप्रॉक्स मान के कह सकते हैं कि 70-80 बच्चे जो अब तक नामांकन करा चुके हैं, और मेरी इच्छा है कि कम से कम इसको और आगे बढ़े, क्योंकि हर एक बच्चे जो है कम से कम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते कैसे हैं वो कम से कम अनुभव याद करें अपना। साथ ही जो है अगर किसी बच्चे का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, जिनकी इच्छा है कि आगे बढ़े, तो अपने आप को साबित करें कि वो बेहतर कर सकते हैं लाइफ में, हम उनको जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कोऑपरेट हम करेंगे। कि आप ढाका ही नहीं बल्कि पूरे चंपारण के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी उनके पेरेंट्स माता पिता हैं, उनसे आप इस प्रतियोगिता के बारे में और डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए आप क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो है डिजिटल एजुकेशन हर एक मोड़ पे हर इंसान की एक नीड बन चुकी है। आप अपने बच्चे को कम से कम इसकी शिक्षा जरूर दें, कम से कम आप अपने बच्चे को कोशिश करें डिजिटल एजुकेशन को देने की, ताकि बच्चे जो है हर तरह की प्रतियोगिता में बैठ सके। और मैं छात्र छात्राओं से एक अपील करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जैसा भी हो, फ्री में हो या पे करना हो, कोई भी अगर लगता है कि आप पे करने की अगर बात होती है तो वहाँ पे आप पीछे हटते हैं तो थोड़ी रीज़न समझ में आती है। जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह को कोई पे नहीं करना है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस एग्ज़ाम को हम पार्टिसिपेट करें। अगर अच्छे मकाम पे गए तो अच्छी बात है, नहीं गए तो कम से कम सीखने का मौका जरूर मिलेगा। आप इतने बड़े इस प्रतियोगिता को करा रहे हैं, फिर भी आप 1 भी रुपया क्यों नहीं रखते? निःशुल्क आप क्यों किए हैं? एक्चुअली क्या है कि हम अपने एरिया को जो है डेवलप करने की कोशिश में हैं, और जहाँ से 2 पैसा हमने कमाया है, अगर उस जगह पे ही अगर 2 पैसा इन्वेस्ट करते हैं बच्चों की भविष्य बनाने में, तो उसमें मेरी जो है हृदय को बहुत ही सुकून मिलेगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे एसएसपी कंप्यूटर क्लास के डायरेक्टर मिस्टर सुजीत सर। दरअसल आपको बता दें कि डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में टॉप 10 आने वाले छात्र छात्राओं को कैश से सम्मानित किया जाएगा, मोमेंटो दिए जाएंगे, उनके साथ ही साथ उनको कंप्यूटर भी फ्री में सीखने को मौका मिलेगा। एसएसपी कंप्यूटर क्लास है, बिसरहिया चौक, ढाका। पूरी तरह से आप इस वीडियो को देखिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे कि आखिर किन किन छात्र छात्राओं को
क्या करना है और इसे प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपको बता दें कि आज के डेट में अगर आप एक मिट्टी भी खरीदेंगे तो आपको ज़रूर पैसा पे करना होगा, लेकिन आज आपको कंप्यूटर सीखने को मिल रहा बिल्कुल मुफ्त, निःशुल्क, एक भी रुपया आपको नहीं लगेंगे। कंप्यूटर भी सीखेंगे और उल्टे फ्री में आपको पैसा भी मिलेंगे। एक और बात आपको बता दें कि जो भी छात्र छात्राएं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और चाहते हैं कि हम इस प्रतियोगिता में शामिल हो, तो ये सर आपको पहले कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे। आखिर एग्ज़ाम कंप्यूटर पर कैसे देते हैं। आपको बता दें कि अब भारत में ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम हो रही है सब ऑनलाइन हो रही है, और ये सर के द्वारा काफ़ी बेहतरीन कदम है उन छात्र छात्राओं के लिए जो भविष्य में कोई बड़ा सपना देख रहे हैं कि आखिर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, बड़े कंपटीशन में शामिल हो। तो वैसे छात्र छात्राओं से मेरा भी अनुरोध है कि आप लोग एक बार ज़रूर इस प्रतियोगिता में शामिल हो और कम से कम आपको सीखने को ज़रूर मौका मिलेगा कि आखिर कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। बाकी पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम के बारे में आपको समझ में आ जाएगा।